हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुधांशु सिंह। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। देखिए, अगर पहले हम लोग बात करें रेशियो की, तो हम लोग जिस सोसाइटी पे रह रहे हैं, ये सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जिस सोसाइटी में कंपैरिजन का बहुत बड़ा रोल है। मतलब कोई भी आदमी है तो वो अपनी चीज़ों को कंपेयर करने में बहुत उसको मजा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब सेम चीज़ें अगर दो, उनको कंपेयर करने में बहुत मजा आएगा। जैसे अपनी हाइट दूसरे की हाइट से कंपेयर करना, तो उसमें बहुत उसको अच्छा लगता है। कोई उससे छोटा होगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, ये बहुत मुझसे छोटा है, उसे बहुत अच्छा फील होता है। तो कंपेरिजन का जो रोल है हमारी सोसाइटी में, बहुत बड़ा रोल है ना। और अगर आप कुछ लेने जा रहे हैं तो आप देख करके कंपेयर करते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है। तो ये मतलब बहुत बेसिक नेचर है ह्यूमन का, जो कि कंपेरिजन को करता है। ठीक है, मतलब कोई भी ह्यूमन होगा तो कंपेरिजन जरूर करेगा। अच्छा, ह्यूमन में अगर बड़े लोग की बात तो छोड़ दें, वो तो एजेड है, वो कंपेयर कर ले रहे हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी कंपेरिजन करना जानते हैं। कैसे? वो भी जानते हैं कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी चीज कम है, कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी चीज छोटी है ना। तो ये सारी चीजें कंपैरिजन के अंदर ही आती है। तो जो बच्चे हैं वो भी कंपैरिजन कर ले रहे हैं, जो बूढ़े हैं वो भी कंपैरिजन कर ले रहे हैं। मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो वो कंपैरिजन कर ले रहा है। तो यहीं पे हमारा जो रेशियो वाला टॉपिक है, ये आता है सामने। देखिए, कंपैरिजन करना, जो हम लोग डेली लाइफ में अपने कंपैरिजन करते हैं, वो कैसे करते हैं? किसी चीज के मैग्नीट्यूड को, या जो नंबर दिया होता है, जो क्वांटिटी दी होती है, उससे डायरेक्टली कंपेयर कर लेते हैं। किसी दो चीजों की क्वांटिटी दी हुई है, ये है, ये है, तो उन दोनों को हम आराम से कंपेयर कर लेंगे, कौन सी ज्यादा है, कौन सी कम है, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है ना। तो वहां पे तो बहुत इजी हो जाता है। लेकिन अगर पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ दिया किसी ने, कितना, हाउ मच, मतलब कितना ज्यादा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, तो वहां पे जो आता है, वहां पे रेशियो नाम का एक टॉपिक सामने आता है, जिसको हम लोग डिवीजन मेथड, रेशियो बाय डिवीजन मेथड कहते हैं। तो किसी चीज को डिवीजन करके कंपेयर करना, वही हमारा रेशियो कहलाता है। ठीक है, मतलब कोई चीज है, दो चीजें हैं, उनका कंपेरिजन करना डिवीजन करके, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? रेशियो कहलाएगा। तो चलिए रेशियो के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कैसे उनको सॉल्व करेंगे, रेशियो कैसे पढ़ा जाता है, वो सारी चीजें एक एक करके देखते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक जो है वो है रेशियो। अब देखिए, मैं अगर आपको रेशियो का सिंबल बताऊं, तो रेशियो का सिंबल क्या होता है? इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है। ये रेशियो का सिंबल है। दो डॉट्स क्या बताते हैं? रेशियो के सिंबल्स को शो करते हैं। तो इसको अब हम लोग बात करते हैं कि रेशियो है क्या। तो द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड इन सेम यूनिट इज अ फ्रैक्शन दैट शोज हाउ मेनी टाइम्स द वन क्वांटिटी इज द अदर। मतलब एक क्वांटिटी जो सेम टाइप की है, सेम जिनका यूनिट है, सेम है, अगर उन दोनों क्वांटिटी को हमने डिवीजन मेथड से कंपेयर किया, तो वही हमारा रेशियो कहलाता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, इसकी पूरी डिफिनेशन, फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो टू क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट, टू क्वांटिटीज ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड और सेम यूनिट इज अ फ्रैक्शन, इज अ फ्रैक्शन दैट shows shows how many times, how many times the one quantity is of other। मतलब कोई एक क्वांटिटी जो कोई दो क्वांटिटी, मतलब कोई क्वांटिटी जो सेम यूनिट हो, जिनकी दो सेम यूनिट हो, तो उन दोनों के बीच में ऐसा कंपैरिजन या ऐसा शो करना कि पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितनी अधिक है या कितनी कम है, मतलब कितना है। तो पहला दूसरे से कितना है, अगर ये पूछा जा रहा है, तो वहां पे वही हमारा रेशियो कहलाता है। तो ये रेशियो की डिफिनेशन है, इसको आप लोग समझ सकते हैं पढ़ के। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूं कि ए रेशियो बी, मतलब अगर मैं एग्जांपल एक लेता हूं, द रेशियो ऑफ ए इज टू बी, द रेशियो ए इज टू बी, मतलब रेशियो ए और बी का
वो क्या है, वो एक तरह का फ्रैक्शन होता है, इज अ फ्रैक्शन। क्या है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब डिवीजन। ठीक है, तो फ्रैक्शन किस चीज का है, तो फ्रैक्शन है ए बाई बी। ये जो पूरा फ्रैक्शन है ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है। अगर a इज टू बी लिखा हुआ कहीं पे तो उसका मतलब होता है a अपॉन बी, मतलब a न्यूमरेटर, b क्या है, डिनोमिनेटर। ये इसका इस तरह लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी को रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो भी समझिए। इसी को रेशियो फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a रेशियो b। समझ में आया, मतलब अगर कहीं लिखा हुआ a इज टू बी तो उसका मतलब होता है a अपॉन बी, और उसी को हम रेशियो में लिखते हैं a रेशियो b। इसको हम लोग पढ़ते हैं a रेशियो b। ठीक है, अगर ये दोनों के बीच में डॉट लग गए दो तो उसको हम लोग पढ़ेंगे a रेशियो b। ये इसका लिखने का तरीका है, और इसको पढ़ने का तरीका क्या है, a रेशियो b। इसको हम लोग लैंग्वेज में लिख सकते हैं a इज टू b, और इसका जो फ्रैक्शनल फॉर्म होता है वो a अपॉन b होता है। सपोज कहीं पे लिखा हुआ है 2:5, तो इसका मतलब क्या होता है, सीधे सीधे इसका मतलब होता है 2/5। समझ में आया, इसको हम लोग 2/5 बोल सकते हैं, 2:5 बोल सकते हैं, और इसको हम लोग बोल सकते हैं 2:5। ठीक है, तो ये तरीका है बोलने का, पढ़ने का। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। 2/5 लिखा है तो 2:5 लिखा है तो इसका मतलब होता है 2/5, और इसको हम लोग पढ़ सकते हैं 2:5 या 2:5। तो ये रेशियो का एक छोटा सा वो था, इंट्रोडक्शन था, ये रेशियो होता है। अब इसको एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो अच्छे से आएगा। सपोज दो तरह आपके पास दो कपड़े हैं, कपड़ों की कुछ लेंथ है, एक 2 मीटर है और एक 3 मीटर है। एक 2 मीटर का क्लॉथ है आपके पास, और एक 3 मीटर का क्लॉथ है। तो अगर आपको बोला जाए कि इसका रेशियो क्या है या इनका कंपेरिजन करिए, तो कंपेरिजन हम कैसे कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 2:3, मतलब 2:3, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 2:3। तो ये तीनों जो होंगे, ये तीनों आपका सही होगा, है ना। इसका कंपैरिजन किया गया है ना, क्लॉथ का कंपैरिजन। उसमें हम लोग ये जो यूनिट्स होते हैं, यूनिट को मेंशन नहीं करते। जब हम लोग रेशियो लिखते हैं तो यूनिट्स को मेंशन नहीं करते हैं। तो कई अलग अलग क्वांटिटीज का, कई अलग अलग यूनिट्स का रेशियो जो होता है वो सेम हो सकता है। जैसे अगर बात की जाती कैसे सेम हो सकता है उसको बताता हूँ, रुकिए एक सेकंड। जैसे बात की जाती 2 लीटर मिल्क और 2 लीटर 3 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क और 3 लीटर मिल्क की बात की जाती, पहली बात ये हुई। दूसरी बात 2 मीटर क्लॉथ और 3 मीटर क्लॉथ की बात की जाती, तो ये फिर 4 kg वेट और सॉरी 2 kg वेट और 3 kg वेट, इसकी बात की जाती। तो इन तीनों का जो रेशियो होगा वो रेशियो तीनों का 2:3 ही आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्वांटिटी को मेंशन नहीं करते हैं, इसका जो रेशियो आएगा पूरा पूरा 2:3 ही आएगा। रेशियो तीनों का सेम होगा, जबकि क्वांटिटी तीनों अलग अलग है, तीनों की यूनिट्स अलग अलग है ना। तो इनका कंपेरिजन लेकिन रेशियो जो आएगा वो 2:3 ही आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड करते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 30 मिनट टू एन आवर। तो देखिए एक बोल रहा है कि 30 मिनट्स का और 1 घंटे का जो रेशियो होता है वो कितना होता है। तो सबसे पहले 1 आवर जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो 60 मिनट्स के बराबर होता है। 1 आवर कितने होता है, 60 मिनट्स के बराबर है। तो देयरफॉर रेशियो ऑफ 30 मिनट्स टू एन आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 मिनट्स और 60 मिनट्स का रेशियो। 1 आवर को हम 60 मिनट लिख सकते हैं, तो 30 मिनट और 60 मिनट का रेशियो, तो 30:60। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 30/60। अब ये दोनों कुछ सिमिलर है, तो ये किससे देखिए कटेगा ना, 31 से 30, 32 तो ये कितना हो जाएगा 1/2, इतना आ जाएगा। या 1/2 हम लोग लिख सकते हैं 1:2। तो जो रेशियो होगा 30 मिनट से 1 आवर का वो क्या होगा, 1:2 होगा। ये एग्जांपल आप लोग समझे।
ये बहुत आसान सा एग्जांपल था। देखिए एक आध और एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल है, इस एग्जांपल में रेशियो में फाइंड करना है। फर्स्ट वाले का बोल रहा है 30 मिनट्स और 45 का रेशियो निकालना है। तो 30 रेशियो 45 हमें निकालना है। ये किसके बराबर होता है? 30 अपॉन 45 के बराबर होता है। ये क्या हो जाएगा? 45। ये हो जाएगा 2/3 के इक्वल, या इसको हम लिख सकते हैं 2:3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? दूसरा 55 पैसे टू 1 रुपी। 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 55 रेशियो रुपी 1, या इसको हम लिख सकते हैं 55 अपॉन 1 रुपी। 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ये हो जाएगा 55 अपॉन 100। अगर 5 से पूरा काटे इसको तो ये हो जाएगा 11 बार जाएगा। ये कितना? 20 बार जाएगा। तो इसका कितना आ गया? 11 अपॉन 20, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 11 रेशियो 20। बात समझ आई? तो ये इसका रेशियो हो जाएगा। मैं निकालना बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कैसे समझना है। अब 500 ml टू 2 लीटर। आपको पता होगा कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं। तो 2 लीटर में कितने होंगे? 2000 ml होंगे। इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। ये मैं बताता हूँ यहाँ से। इसको हम 500 रेशियो 2000 कर सकते हैं ना। 1 लीटर में 1000 होते हैं, 2 लीटर में 2000 ml होंगे। सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, इधर ml है तो इधर भी ml होना चाहिए। तो 500 का 2000 से जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 500 अपॉन 2000 के बराबर। सेम ही तो होगा। तो यहाँ पे देखिए ये कटेगा, 5 1 5, 5 4 20। तो 1/4 आंसर आ जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1:4। ठीक है, ये ऐसा रेशियो निकलता है। एक आध क्वेश्चन और समझते हैं, देखते हैं। देखिए इस एग्जांपल को समझिए। इस एग्जांपल में क्वेश्चन बोल रहा है देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास। मतलब एक क्लास में 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। पहला क्वेश्चन पहले करते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 20। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 20। नंबर ऑफ बॉयज कितनी? 15। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन बता रहा हूं अभी मैं। तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स से नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो निकालना है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? ये हो जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ रेशियो नंबर ऑफ बॉयज, यही हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स 20 है, 20 रेशियो 15। और ये किसके बराबर हो जाएगा? अगर 5 से काटे तो ये कितना हो जाएगा? 5 4 जा तो 4 और ये 3। तो नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो कितना है? 4:3। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। एक क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज के बराबर ही होगा। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो होंगे वही इक्वल कितना होगा? वही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास इन अ क्लास होगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, टोटल स्टूडेंट इन क्लास वो किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज, मतलब 15 प्लस 20 के बराबर। तो 20 प्लस 15 के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35 स्टूडेंट्स। ठीक है। अब पूछ रहा है कि रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अब पूछ रहा है रेशियो, पूछ रहा है तो रेशियो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो कितना? गर्ल्स कितनी है? 20 है। तो 20 रेशियो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास कितना? 35 है। 35 आ जाएगा। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा? अगर 5 से काटे तो ये कितना? 4 बार कटेगा, तो 4 और ये कितने बार कटेगा? 7। तो 4:7 क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। यहाँ से मुझे लगता है आपको क्या कहते हैं रेशियो टॉपिक पे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप एक्सरसाइज में उसको करिए, समझिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे जिसमें हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे। ज्यादा देर नहीं लगेगा, तुरंत वो वीडियो आने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपकी बुक में या बाहर से कहीं से मिलते हैं तो उसको सॉल्व करिए। ठीक है, थैंक यू।